डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में। आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम, लेकिन हम शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों से। पहली खबर पर नजर डाल लेते हैं। राजस्थान से मिल रही है अगले 7 दिन भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है राजस्थान में। अगली खबर हमें गुजरात से मिल रही है, जहां अगले 7 दिन बेहद भारी बरसात के आसार हैं, यानी मूसलाधार बारिश हो सकती है। अगली खबर पर नजर डालेंगे। छत्तीसगढ़ से मिल रही है, 24 अगस्त को हो सकती है यहां पर भी भारी बारिश, यानी बारिश की संभावना है। और बात ओडिशा की करें तो 24 अगस्त को मूसलाधार वर्षा संभव है ओडिशा में। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तेलंगाना से मिल रही है, अगले 3 दिन भारी बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है तेलंगाना में। तो ये तो आपने देखी आज की 5 बड़ी खबरें जो हमने आपको बताई। अब हम बात कर लेते हैं मौसम अलर्ट की, यानी देश के जो विभिन्न राज्य हैं, बारिश का मौसम है। इस मौसम के मद्देनजर उन राज्यों में क्या क्या चेतावनी जारी की गई है, कहां आपको नजर बनाकर रखनी है, कहां सतर्क रहना है, ये सभी जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारी एआई एंकर भूमिका। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां सतर्क रहने की आवश्यकता है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, कोंकण गोवा, गुजरात, तटीय कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब रुख करेंगे मौसम पूर्वानुमान का, यानी अगले 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है, कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल, इस बारे में हम आपको बताएंगे मौसम पूर्वानुमान में। क्योंकि इसके जरिए हम आपको बताते हैं देश के विभिन्न राज्यों में एक नक्शे के जरिए कि कहां पर बारिश का क्या हाल रहने वाला है अगले 24 से 48 घंटों में। चलिए शुरुआत करते हैं। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो कई जगह बरसात है। यहाँ पे उत्तराखंड में अधिकतर जगह बरसात है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक जगह बरसात होगी अगले 24 से 48 घंटों में, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान कह रहा है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि मौसम का पूर्वानुमान देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहने वाला है। अब हम रुक करते हैं झारखंड, बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी पूर्वोत्तर के राज्य। यहां पर अधिकतर जगह बारिश है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अनेक जगह बरसात होगी। साथ ही आपने ओडिशा में देखा कई जगह बरसात हो सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें अंडमान निकोबार में अनेक स्थानों पर बारिश है। और अगर हम देखें भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तो कई जगह बरसात है। रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश होगी, केरल में अनेक जगह बरसात है और लक्षद्वीप में भी अनेक जगह बरसात है। तो आप इस नक्शे के जरिए समझिए कि कहां कहां ज्यादा बारिश होगी। और पूर्वी राजस्थान में आप देखिए कई जगह बरसात है, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में कई जगह बरसात है, सौराष्ट्र, कच्छ में कई जगह बरसात है, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में आप देखें अनेक जगह बरसात है, पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकतर जगह बरसात है, कोंकण गोवा में अधिकतर जगह बरसात है और पूर्वी राजस्थान में जो है कई जगह बरसात है। तो हमने आपको बताया मौसम का पूर्वानुमान अगले 24 से 48 घंटों का। अब बात मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कहां कहां बारिश हुई है।
तो आप नजर डालें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ ही आप देखेंगे श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओडिशा, झारखंड, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के ये तमाम राज्य, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार पर आप नजर डालें, लक्षद्वीप पर आप नजर डालें, साथ ही अगर हम बात करें तटीय आंध्र प्रदेश की और इसके अलावा तेलंगाना की, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, ये तमाम जो है दक्षिण भारत के वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है, मूसलाधार झमाझम बारिश दर्ज की गई है। चलिए अब हम बता दें आपको छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और साथ ही अगर आप नजर डालेंगे कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दमन, दीव, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पूर्वी मध्य प्रदेश पे, तो यहां पर भी पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो भारत के तमाम राज्यों में इस समय अच्छी खासी मूसलाधार बारिश जो है वो पड़ रही है। बरसात का मौसम है, झमाझम बारिश तमाम राज्यों में दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में। आपने जाना मौसम की चाल का हाल। तो फिलहाल मौसम खबर में यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको या आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की। इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे अधिकतम तापमान के बारे में और न्यूनतम तापमान के बारे में कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान कैसा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की। हम आपको बता दें झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। लगातार इस समय आप अधिकतम तापमान की स्थिति अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं मेघालय और असम में अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है, यानी कि कमी देखी गई है तापमान में। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, दमन, दीव और कच्छ की। तो यहां पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है इन राज्यों में, आपने देखा। आगे हम आपको बता देते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के श्री गंगानगर में सबसे अधिकतम स्तर पर तापमान दर्ज किया गया 38.7 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो आपने देखा अधिकतम तापमान का हाल। अब बात न्यूनतम तापमान की, तो पंजाब, चंडीगढ़, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और गिलगित की बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। तापमान में कमी देखी गई है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड पर अगर आप नजर डालें तो यहां देखेंगे कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है इन राज्यों में न्यूनतम तापमान। और मेघालय, असम, पूर्वोत्तर के 2 राज्य, यहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय न्यूनतम तापमान देख रहे हैं। और भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। बात अब अंडमान और निकोबार आइलैंड की, तो यहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो आप देखें 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान लगातार आप देख रहे हैं। अब हम आपको बता देते हैं मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, मराठवाड़ा और विदर्भ के न्यूनतम तापमान का हाल, जो कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में यहां पर ज्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान।
चलिए अब हम बात करते हैं गुजरात के वलसाड की। तो गुजरात के वलसाड में 18.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो देखा आपने देश के विभिन्न राज्यों में न्यूनतम तापमान का हाल। अब हम बात कर लेते हैं कि देश के जो अन्य राज्य हैं वहां पर तापमान की क्या स्थिति है। चलिए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जीत। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता की, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। हम आपको बताएंगे कि देश के प्रमुख शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा रहने वाला है, कितनी हवा साफ रहेगी, कितनी प्रदूषित रहेगी। ये सब जानने के लिए हम रुक करेंगे हमारी ये एंकर भूमिका। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 82 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 29 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ के वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहां सूचकांक 52 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 40 दर्ज हुआ, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 44 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छा है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 42 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहाँ भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 57 दर्ज हुआ। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो आपने देखी वायु गुणवत्ता की, वायु गुणवत्ता का क्या हाल है। अब हम बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की। तो चलिए पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं कि जो देश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहां का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के कटरा से। तो कटरा में आप देखेंगे कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार चारों ही दिन जो है बौछार होंगी, बारिश गरज चमक के साथ हो सकती है, लेकिन शुक्रवार को यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा, यानी कि धूप और बादल कुछ ऐसा मौसम है। और अगर आप तापमान पर नजर डालें तो अधिकतम 30 पर रहेगा चारों ही दिन, और न्यूनतम जो है वो 22 पर बना रहेगा चारों ही दिन। तो जो कटरा का मौसम और तापमान है उस पर आपने नजर डाली। अब हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की। शिमला में आप देखेंगे गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार चारों ही दिन यहां पर झमाझम बारिश रहने वाली है। अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री के बीच में रहेगा, और न्यूनतम जो है वो 16 डिग्री पर लगातार
बना रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा शिमला का मौसम और तापमान। शिमला में लगातार बारिश है, आप नजर डालें, चारों ही दिन लगातार वहां पर बारिश है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के देहरादून की। देहरादून पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि गुरुवार से लेकर रविवार तक चारों ही दिन यहां पर भी बारिश है। और अधिकतम तापमान पर आप नजर डालें 30 से 33 डिग्री और न्यूनतम जो है वो 23 से 24 डिग्री पर बना रहेगा देहरादून का तापमान। अधिकतम और न्यूनतम आपने देखा, लेकिन चारों ही दिन देहरादून में बारिश है गुरुवार से लेकर रविवार तक। तो कुछ ऐसा मौसम और तापमान रहने वाला है देहरादून का। अब आप नजर डालें उत्तर प्रदेश के आगरा शहर पर। तो आगरा में आप देखेंगे कि गुरुवार से लेकर रविवार तक यहां भी बारिश है और अधिकतम तापमान 34 से 35 के बीच में रहेगा, लेकिन न्यूनतम जो है वो 27 से 28 पर बना रहेगा। तो बारिश रहेगी यहां पर भी चारों ही दिन गुरुवार से लेकर रविवार तक। तो आपने देखा कि कैसा रहने वाला है आगरा का मौसम और तापमान, आपने नजर डाली। अब हम बात कर लेते हैं सिलचर की, असम के सिलचर की। तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन यहां बारिश है, अच्छी खासी बारिश है, लेकिन रविवार को गरज चमक के साथ यहां पर बौछारें पड़ सकती हैं। बात करें अगर अधिकतम तापमान की तो 32, 33 से 34 के बीच में रहेगा। न्यूनतम जो है वो 26 से 27 के बीच में रहेगा सिलचर का। तो आपने देखा कि सिलचर में 3 दिन लगातार बारिश है और अधिकतम न्यूनतम तापमान देखा। बात केरल के कोच्चि की, तो कोच्चि में आप देखेंगे कि गुरुवार से लेकर रविवार तक चारों ही दिन यहां पर भी बारिश है। देश के तमाम राज्यों में इस समय बारिश का मौसम है, बारिश पड़ रही है और अधिकतम तापमान 30 पे रहेगा, न्यूनतम 25 पे, यानी लगातार चारों ही दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान जो है वो एक समान रहने वाला है केरल के कोच्चि का और लगातार चारों ही दिन बारिश रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी की। तो आप देखें कन्याकुमारी में गुरुवार को तो यहां पर मौसम मिला जुला है, यानी धूप भी रहेगी थोड़ी और बादल रहेंगे, लेकिन शुक्रवार से रविवार तक यहां पर बारिश है। तीनों दिन बारिश है। अधिकतम तापमान 31-32 के बीच में रहेगा और न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे तो एक समान 24 पर बना रहेगा चारों ही दिन। तो न्यूनतम तापमान जो है वो 24 डिग्री पर रहेगा कन्याकुमारी का। अब हम बात कर लेते हैं गुजरात के अहमदाबाद शहर की। अगर अहमदाबाद की बात करें तो आप देखेंगे कि गुरुवार से लेकर रविवार तक यहां पर बारिश है, चारों ही दिन बारिश रहेगी। अधिकतम तापमान 32 से 35 के बीच में रहेगा और न्यूनतम जो है वो 25 से 26 के बीच में रहेगा अहमदाबाद का। तो चारों ही दिन बारिश रहने वाली है अहमदाबाद में और अधिकतम न्यूनतम तापमान पर आपने नजर डाली कि कैसा रहने वाला है यहाँ का अधिकतम और न्यूनतम तापमान। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के अजमेर की। अजमेर में आप देखेंगे गुरुवार से शनिवार तक तो बारिश है, लेकिन रविवार को यहाँ पर थोड़ा सा मौसम खुल सकता है, थोड़ी धूप थोड़े बादल, कुछ ऐसा मौसम मिला जुला रह सकता है। अधिकतम तापमान 29, 30, 31 के बीच में रहेगा, लेकिन न्यूनतम जो है वो 23 से 24 के बीच में बना रहेगा अजमेर का। तो राजस्थान के अजमेर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान आपने देखा, साथ ही आपने देखा कि मौसम कैसा रहेगा। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की। भोपाल में आप देखें गुरुवार से लेकर रविवार तक चारों ही दिन यहां पर बारिश रहेगी, अच्छी खासी बारिश बताई जा रही है। साथ ही अधिकतम तापमान 31 से 33 के बीच में रहेगा, 31, 32, 33 के बीच में, और न्यूनतम जो है वो 24 से 25 के बीच में बना रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा भोपाल का मौसम और तापमान, बारिश रहेगी चारों ही दिन। तो आपने देखा जो देश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहाँ का मौसम तापमान कैसा रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी की अगर हम बात करें तो इस मौसम में किसानों को अपनी फसल और सब्जियों पर बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है, ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। और क्या कुछ खास जानकारी है, इसके लिए हम चलते हैं हमारे AI एंकर कृष के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के किसान धान, मक्का और दलहन के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। जम्मू कश्मीर में इस समय पत्ता गोभी, फूल गोभी, शलगम और गाजर की बुवाई की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में किसान मक्का, बाजरा और सभी सब्जियों के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। हिमाचल प्रदेश में किसान मटर की पकी फसलों की तुड़ाई कर लें। उत्तराखंड के भी किसान उड़द और मक्का के खेतों में पानी जमा ना होने दें। उत्तराखंड में इस समय तिल की बुवाई की जा सकती है। बुवाई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें।
पंजाब में किसान मक्का, कपास, मिर्च और धान के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। पंजाब में ही मूंगफली में टिक्का रोग के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। हरियाणा के किसान अमरूद की पौध को फल मक्खी के संक्रमण से बचाने के उपाय कर लें। हरियाणा में इस समय नींबू, आम, लीची, चीकू, जामुन, बेर और आंवला के पौधे लगाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान कद्दू को सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। उत्तर प्रदेश में ही किसान टमाटर और बैंगन को फल छेदक कीट से बचाने के उपाय कर लें। मध्य प्रदेश के किसान कपास में रस चूसक कीट के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। साथ ही यहां ज्वार की फसल में फॉल आर्मीवर्म को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। गुजरात के किसान भिंडी को पत्ती धब्बा रोग से बचाने के उपाय कर लें। साथ ही यहां के किसान भिंडी की पकी पौध की तुड़ाई भी कर लें। गुजरात में इस समय मटर की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और अब बात करते हैं आज की फसल की। तो कौन सी फसल की बुआई किस समय और कैसे की जाए, अगर इस बात का हमारे किसान भाई खास ख्याल रखेंगे तो ना सिर्फ अच्छी पैदावार लेंगे बल्कि उन्हें बेहद अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। आज की फसल में हम बात करेंगे फूल गोभी की। उसकी बुआई कैसे करें, जानते हैं इस रिपोर्ट में। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। आप हमारे ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है, जो QR कोड आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको इसे स्कैन करना है और आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111
आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले बात करते हैं लहसुन के भाव की। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में लहसुन का भाव रहा 18,000 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में लहसुन के सौदे 12,900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में लहसुन की खरीद 16,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। अब जानते हैं आलू के भाव। गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 2,050 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में आलू की खरीद 1,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में आलू का कारोबार 2,120 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। अब बात करते हैं अनार के भाव की। गुजरात की दीसा मंडी में अनार का भाव रहा 13,600 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की जलालाबाद मंडी में अनार 12,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में अनार के सौदे 6,400 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 82 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 29 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ के वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहां सूचकांक 52 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 40 दर्ज हुआ, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 44 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छा है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 42 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहाँ भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 57 दर्ज हुआ। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। कलकत्ता से न्यूज आ रही है कि वहाँ दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं। स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है। वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे। हिंदू हो या मुसलमान, सभी भारतीय थे। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए। जानबूझ ज़्यादा गलत नहीं था। मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है। प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है, माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।